पूछे जो कोई मुझसे बहार कैसी होती है, रिमझिम के गीत सावन गाए आए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे जो कहना चाहता हूँ बड़ी अहम बात है, तो इसको सुनने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आ गया हूँ आपकी सेवा में एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आप अगर मोहम्मद रफ़ी साहब के डाई हार्ट फैन हैं, उनको चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस पर एक लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए जरूर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा। बात करता हूँ मैं उन दिनों की जब मोहम्मद रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार साहब की दोस्ती के किस्से बॉलीवुड की गलियों में दोहराए जाते थे। हर इंसान बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, संगीत से जुड़ा हुआ, फिल्मों से जुड़ा हुआ इस दोस्ती को बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा करता था, बड़ी अजमत की नज़रों से देखा करता था। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब एक बुलंद किरदार इंसान है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती की हो। तो मैं कह रहा था कि राजेंद्र कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत गहरे दोस्त थे और उनकी दोस्ती की मिसालें बॉलीवुड में कितनी ही सुनी जा सकती हैं। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद आखिर रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गाने से मना क्यों कर दिया? ऐसा क्यों हुआ? मैं भी जानना चाहता हूं, आप सब जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा पीछे, वक्त से थोड़ा सा पीछे। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वो फिल्म कौन सी थी, वो गाना कौन सा था, फिल्म के डायरेक्टर कौन थे और रफ़ी साहब ने इस फिल्म के गाने से मना क्यों किया था और बाद में कौन से कलाकार ने इस गाने को गाया था। ये गाना हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था? तो चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, शायद आप लोग जानते हों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि राजेंद्र कुमार, उनका एक ज़माने में बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा सम्मान था। बॉलीवुड के जो सम्मानित लोग थे, जो इज्जतदार माने जाते थे, जो बेहतरीन कलाकार माने जाते थे, इन लोगों में राजेंद्र कुमार साहब को भी गिना जाता था। उनके आला दर्जे का ये मयार था कि उनको जुबली कुमार के नाम से फेमस कर दिया गया था, क्योंकि उनकी जो भी फिल्म आती थी वो सिल्वर जुबली मनाया करती थी। सिल्वर जुबली तब हुआ करते थे जब फिल्में आती थी और 25 हफ्ते तक लगातार फिल्में चला करती थी सिनेमा हॉल के पर्दे पर और पब्लिक उनको ताबड़तोड़ देखा करती थी। बॉक्स ऑफिस पर एक गजब कलेक्शन वो फिल्में किया करती थी। ये दौर था राजेंद्र कुमार साहब का कि जो भी फिल्म आती थी वो सिल्वर जुबली होती थी। इनकी ज़्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली हुई हैं, तो इसी वजह से इनका नाम सिल्वर जुबली पड़ गया था। और दोस्तों, अगर बात करें राजेंद्र कुमार साहब के ऊपर फिल्माए हुए गानों की, तो मैं आपको बताता चलूं कि इन गानों में से 90% गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं, क्योंकि रफ़ी साहब ही थे जो राजेंद्र कुमार की आवाज़ बने हुए थे उस ज़माने में। और रफ़ी साहब के गीतों की वजह से कहूँगा मैं, राजेंद्र कुमार की फिल्में इस तरह से सज जाया करती थी कि जिस तरह से किसी बड़े इवेंट को सजाया जाता है, रेड कारपेट बिछाया जाता है, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने राजेंद्र कुमार साहब के लिए बिल्कुल ऐसे ही थे। और राजेंद्र कुमार साहब अपनी हर फिल्म के लिए लगभग मोहम्मद रफ़ी साहब को रिकमेंड किया करते थे। तो मेरे दोस्तों, रफ़ी साहब और कुमार साहब के बीच याराना तो बहुत तगड़ा था, लेकिन रफ़ी साहब ने कुमार साहब की फिल्म में गाने से इनकार कर दिया। ऐन मौके पर एक नए गायक कलाकार ने आकर कमाल कर दिया और गाना ब्लॉकबस्टर बन गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि रफ़ी साहब ने जिस गाने को गाने के लिए मना किया था, क्या हालात थे और क्यों मना किया था, इस पर बात करते हैं। दरअसल 27 अक्टूबर 1978 को निर्देशक सावन कुमार टॉप एक फिल्म लेकर आए थे जिसका नाम था साजन बिन सुहागन। फिल्म में राजेंद्र कुमार, नूतन, पद्मिनी कोल्हापुरे, डॉक्टर श्री राम लागू की मुख्य भूमिकाएं थी और इसका संगीत दिया था हमारे प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और फिल्म के लिए जिन गायकों को फाइनल किया गया था उनमें एक मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे। सारी बात फाइनल हो चुकी थी। संगीत दिया था उषा खन्ना ने।
रफ़ी साहब से बात हो चुकी थी। जब रफ़ी साहब के पास गए थे तो रफ़ी साहब ने कहा था हाँ ठीक है मैं इस गाने को गाऊंगा। लेकिन सन 1978 और 80 के दरमियान में रफ़ी साहब स्टेज प्रोग्राम कुछ ज़्यादा कर रहे थे और जिस वक्त फिल्म का गाना रिकॉर्ड होना था तो जब उनके पास गए म्यूज़िक डायरेक्टर तो रफ़ी साहब भारत में नहीं थे बल्कि भारत से बाहर स्टेज प्रोग्राम दे रहे थे। तो रफ़ी साहब ने कहा इस गाने के लिए येसुदास को अप्रोच कर लीजिए, येसुदास से इस गाने को गवाइए, वो बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, मैं भारत में भी नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो रफ़ी साहब ने येसुदास को रिकमेंड किया था ये गाना, तो कोई संकोच की जगह ही नहीं बची और फिल्म के संगीतकार ने येसुदास से कांटेक्ट किया और उनसे ये गाना गवाया। रफ़ी साहब की चॉइस थे येसुदास, उन्होंने गाना गाया और गाना सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। और इस गाने के बाद येसुदास जी के कैरियर को एक लंबी तरक्की मिली और वो फिल्म इंडस्ट्रीज में एक नाम कमाने वाले गायक कलाकार बन गए। तो दोस्तों चलिए मैं खुलासा कर देता हूं कि वह गाना कौन सा था। वो गाना था मधुबन खुशबू देता है, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये था वो गाना जो कि येसुदास जी की आवाज़ में ब्लॉकबस्टर हिट रहा था और आज भी सुना जाता है। के.जे. येसुदास जी का जन्म 10 जनवरी 1940 को केरला में हुआ था और येसुदास जी 13 भाषाओं के लगभग 50,000 गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऐसे थे येसुदास जी और मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्होंने उन्हें रिकमेंड किया था।